things. Folding and faulting. What is the, we have discussed about the folding process. Now we are going to discuss about the faulting process. Faulting takes place when rocks within the earth crust develop fractures or cracks. ठीक है, कुछ ड्यू टू सम जियोलॉजिकल फोर्सेस जिनकी वजह से आपकी अर्थ क्रस्ट में या विद इन द अर्थ क्रस्ट जो है आपके पास फ्रैक्चर लाइन डेवलप हो जाते हैं या क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं. आपने अपने घरों की दीवारों पे देखा होगा या नॉर्मल बिल्डिंग्स के बिल्डिंग वॉल पे देखा होगा कि क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं, फ्रैक्चर आना शुरू हो जाते हैं. क्या होता है कि उनके अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट रॉक्स की, सेडिमेंट्री रॉक्स की. ठीक है, सो यहाँ पर जब इन प्रेशर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट या इन रॉक्स में कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है तो उसकी वजह से ये फ्रैक्चर्स लाइन या क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं, कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स टू अकर वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली. Faulting occurs when it happens when just because of these displacement of rocks, ठीक है, you people can experience different types of movement, vertically movement, horizontally movement, diagonally movement. ये प्रेशर पे डिपेंड कर रहा होता है किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है. Yes, Javeria not right now. ठीक है, we are discussing chapter number 2. Okay, so this is the reason crustal rock layers experience tensional force, crustal rock layers experience compressional force. ये दो forces होती हैं जो कि आपके rocks पे apply हो रही होती हैं, या तो वो compressional होती हैं या वो tensional होती हैं. इनमें difference क्या होता है, हमें किस तरीके से पता चलता है कि compressional force आ रही है या tensional force आ रही है. Rocks under tensional forces are pulled apart and stretched. Yes, Yusra, you have any question? Yusra? Miss, what is the meaning of tensional force? What I'm is? going to explain you. Wait for a while. Rocks under tensional forces are pulled apart and stretched, usually resulting in a fault. Pulled apart जब आपके पास कोई भी टेंशनल फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ऐसी फोर्स जो कि दो चीजों को कंबाइन करने के बाद बिल्कुल अलग करती है. एक फोर्स किसी में, अगर मैं किसी ग्लास पे या किसी पर्टिकुलर बॉक्स पे फोर्स लगाऊंगी, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फोर्स बेयर अप नहीं कर पाएगा वो ऑब्जेक्ट, और क्या होगा, दे जस्ट पुल अपार्ट, दे जस्ट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. वो उस पार्ट में क्या होगा, एक फॉल्ट लाइन या एक क्रैक या फिर एक फ्रैक्चर लाइन डेवलप होगी. ठीक है, उस वजह से उस फ्रैक्चर लाइन जहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप जब होगी, उस फोर्स की वजह से वो एरिया टूट के अलग हो जाएगा या पीछे हट जाएगा. ठीक है, उस चीज को हम टेंशनल फोर्स बोल रहे होते हैं. रॉक्स अंडर कंप्रेशनल फोर्सेस आर क्रश टुगेदर. ठीक है, वो क्रश्ड होना शुरू हो जाती हैं आपस में. Your voice is not coming. माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको आ रही है बेटा मेरी आवाज? सबको आ रही है. This may cause them to either fault and fold depending on whether they are brittle or flexible under stress. ठीक है, in just because of these forces या तो आप faulting experience करते हो या folding experience करते हो. Brittle का मतलब होता है that can easily be broken down. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या आप कह सकते हो आपकी रॉक्स जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाए. ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस. या फिर अगर वो फ्लेक्सिबल हैं अंडर स्ट्रेस तो वो क्या करती हैं, वो मूव होना शुरू हो जाती हैं, वो अपनी जगह को छोड़ देती हैं, या तो वो अपर डायरेक्शन में चली जाती हैं या वो हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर देती हैं, वो डायगोनली मूव करना शुरू कर देती हैं. ओके, नाउ types of fault. There are 3 types of fault. We are going to discuss each one of the type gradually. What is a normal fault? A normal fault forms as a result of tension. आप अपनी बुक में भी देखेंगे, डायग्राम्स आपको दी हुई हैं. All the content is from book. The rock layers in the Earth's crust are pulled apart and gravity causes one section to move downwards or upward in a relation to the other. ठीक है, अगर आप देखो in the diagram, आप normal fault की diagram देखें 2.7a, you can see this is the rock. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेंशनल फोर्स, ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई, एक फ्रैक्चर लाइन क्रिएट हो गई. ठीक है, एक फ्रैक्चर लाइन जब टेंशनल, बेटा मैं वही डिस्कस कर रही हूँ आपसे अभी. सवेरिया, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई प्लेट मूव कर रही है, ठीक है, या कोई 2 प्लेट्स मूव कर रही हैं, या एक रॉक में कोई मूवमेंट हो रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट हो रही है, तो किस तरीके से रियलाइज होगा, हो सकता है वहां पे एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशनल फोर्स और अ टेंशनल फोर्स. उस टेंशनल फोर्स की वजह से एक फॉल्ट लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, डायग्राम क्रिएट होगी. आई होप पीपल कैन सी वेयर आई एम मूविंग माय कर्सर. ठीक है,
अब जब ये फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई तो क्या हुआ, ये हॉलो हो जाएगा, ये रॉक जो है वीक हो जाएगा, ठीक है। when this rock will not bear this tensional force, तो क्या होगा, एक इसका पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा वर्टिकली डायरेक्शन में, ठीक है, वो अपनी जगह छोड़ देता है। इट हैपेंस बेसिकली, ठीक है। एक्चुअली ये चीजें होती हैं जब बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो बहुत ज्यादा प्रेशर से जब प्लेट्स मूव करना शुरू करती हैं, तो बहुत सारे ऐसे रॉक्स हैं जो कि डिवाइड हो जाते हैं या तो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग अर्थक्वेक भी बहुत एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, ठीक है। बहुत सारे आपने रॉक्स देखे होंगे जो कि जिगजैग की फॉर्मेशन में होते हैं, ठीक है, जो है वो माउंटेन्स जो है वो जिगजैग की फॉर्मेशन में होते हैं, या जो आपके हिल्स होते हैं वो जिगजैग की फॉर्मेशन में होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि कभी ना कभी उनमें ये फॉल्टिंग प्रोसेस हुआ होगा या फोल्डिंग प्रोसेस हुआ होगा, ठीक है। इस वजह से जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, आप देख रहे हो टेंशनल फोर्स ने क्या किया, इस ब्लॉक को मूव कर दिया इन द अपवर्ड डायरेक्शन बेसिकली, ठीक है। एक पूरे ब्लॉक को, पहले इसमें फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई, नाउ इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया। तो ये टेंशनल फोर्स होती है जो दो चीजों को, एक चीज को पहले फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है, फिर वो दो चीजें बिल्कुल डिवाइड हो जाती हैं, बिल्कुल अलग हो जाती हैं, एक दूसरे से हट जाती है, ठीक है, उनमें डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, जवेरिया, यू हैव एनी क्वेश्चन? अलीजा, जवेरिया, बीहा? यस, मुस्तफा, अब्दुल्ला, आसिफ, आतिक? Yes, Asya, are you there? Asya Yes, Sheikh. miss. Just can you repeat the question? I'm just asking, is it clear to all of you, the normal fault? Yes, ma'am. Okay, ठीक है जी. The next one is the reverse fault. Reverse fault क्या होता है? Reverse fault develops when there is a vertical displacement of rock as a result of crustal layers. It is similar to a normal fault except that the block of rock layers, the move upward related to the adjacent block now overhang it. बहुत रिवर्स फॉल्ट क्या होता है? रिवर्स फॉल्ट में आपके पास कंप्रेशनल फोर्स लग रही होती है। कंप्रेशनल फोर्स का मतलब होता है किसी चीज को स्क्वीज कर देना, इतनी ज्यादा फोर्स लगना कि जब वो चीज स्क्वीज हो, ठीक है, टकरा टकरा के उसके जो है वो वो क्रश्ड हो जाए, ठीक है, वो टूटना शुरू हो जाए, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि उसमें मूवमेंट क्रिएट होती है, मूवमेंट पैदा होती है, या तो वो ब्लॉक फॉल्ट लाइन क्रिएट होने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है या ओवरहैंग हो जाता है। ओवरहैंग किस तरीके से होता है, यू विल कैन सी इन दिस डायग्राम। नाउ पीपल कैन सी कि किस तरीके से कंप्रेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई, और इसी कंप्रेशनल फोर्स की वजह से जो कि स्क्वीज करी, यू पीपल कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दिस एरो, ठीक है, जो आपको एरो दिए हुए हैं कंप्रेशन पे, कंप्रेशन वर्ड के आसपास, बेसिकली आप इससे आइडिया लगाओ कि कंप्रेशन का मतलब होता है स्क्वीज करना, टेंशनल का मतलब होता है इट्स जस्ट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, पुल अपार्ट, दूर करना, ठीक है। तो पीपल कैन सी कि एक पर्टिकुलर एरिया उस रॉक का ओवरहैंग हो रहा है, ठीक है, उसमें जो फॉल्ट लाइन या फ्रैक्चर लाइन इस तरीके से डेवलप हुई कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपके पास ब्लॉक है वो ओवरहैंग हो रहा है उस ब्लॉक के ऊपर जो कि अपनी जगह पर मौजूद है, जो कि अपनी जगह से मूव नहीं किया गया, जिसको जहां पर मेंशन किया जा रहा है ओवरहैंगिंग स्कार्पमेंट। ये फोल्डिंग प्रॉपरली नहीं है, बस वो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जगह जो है वो ओवरहैंग हो रही है, ठीक है, उस पर स्लाइटली आ रही है उस ब्लॉक के ऊपर जो मूव नहीं किया गया, ठीक है, उसको हम ओवरहैंगिंग स्कार्पमेंट बोल रहे होते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। यस, एनी क्वेश्चन सो फार? डन है, ओके जी। Tear fault. Tear fault, also known as transform plate movement, we have already discussed about the transform plate movement or a transform fault. Develops when there is a horizontal displacement of rock as the crustal rock layers slide past each other. हमने discuss किया था जब दो plates जो हैं वो when they slide past each other, they form transform plate movement, right? तो हम basically tear fault आपके पास is similar with the transform plate movement. तो जैसे ही दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ या आपस में रब करके आपस एक दूसरे के साथ गुजरती हैं, they just slide past each other और horizontally डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, हम उसको टेयर फॉल्ट बोल रहे होते हैं। Are you getting my point? You can see in the diagram as well, it's given in your book.
किस एंड यू विल कैन आप इस चीज से भी आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि जो आपके पास रिवर्स फॉल्ट के नॉर्मल फॉल्ट था उसमें जो फॉल्ट लाइन क्रिएट हो रही थी इट स्लाइटली टिल्टेड, राइट? नाउ यू विल कैन सी इन द टेयर फॉल्ट जो आपकी फॉल्ट लाइन है वो बहुत इक्वली डिवाइड कर रही है उस पर्टिकुलर ब्लॉक को। अगर आप रिवर्स फॉल्ट या नॉर्मल फॉल्ट में चेक करें डायग्राम में आप देखो तो आपके पास टिल्टेड जो है वो फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई है, बट इन द टेयर फॉल्ट बेसिकली द फॉल्ट लाइन इज क्रिएटेड इक्वली, ठीक है? एंड दिस इज द रीजन दीज टू ब्लॉक्स स्लाइड पास्ट ईच अदर इक्वली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हो कोई ओवरहैंगिंग स्कार्पमेंट नहीं है, कोई नॉर्मल फॉल्ट डायरेक्शन नहीं है, just a simple tear fault. Yes, Fatma, you have any question? Miss, why in normal fault and reverse fault and tear fault? Miss, in tear fault the line is not tilted, and in normal The and reason reverse fault the because line is tilted. the forces which are applying on it, ठीक है, कंप्रेशन है, टेंशनल है। अब हमें नहीं पता कि जो आपकी टेयर फॉल्ट है इसमें किस तरीके की फोर्स अप्लाई हुई हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल मूवमेंट हुई हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, वो जो प्लेट्स हैं दे जस्ट ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस और वो अपनी जगह से हिल गई हो एंड दे जस्ट इजीली स्लाइड पास्ट ईच अदर। ये माइनर में भी हो सकता है, मेजर में भी हो सकता है, ठीक है? Okay, miss. टोटली डिपेंड अपॉन द फोर्सेस, जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी जिस पोजीशन पे या जिस पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स ज्यादा लगेगी वो उसी डायरेक्शन में फॉल्ट लाइन क्रिएट करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो मैं प्रेशर दूं, ठीक है, मैं उस पर पंचिंग करती रहूं तो क्या होगा, एक बॉक्स का जो एरिया होगा राइट साइड होगा वो पंचिंग की वजह से जो है वो क्या होगा, क्रश होना शुरू हो जाएगा, स्क्वीज होना शुरू हो जाएगा एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ दैट बॉक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, डिपेंड्स अपॉन द जियोलॉजिकल मूवमेंट, जियोलॉजिकल फोर्सेस जो कि उस पर अप्लाई हो रही होती हैं। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है फातिमा? ओके जी, you will can see in your book as well about the rift valleys and block mountains। ये rift valleys क्या होते हैं and how basically they are formed, ठीक है? rift valleys and block mountains are landforms। आप लोगों ने grade 6 से आप लोग I think you will have been studying about different types of landforms, ठीक है? landforms आपके पास क्या होते हैं, mountains, plains, plateaus, ठीक है, ये सारे आपके पास landforms होते हैं, rift valleys, block mountains। rift valleys are and block mountains are landforms that caused by faulting on a large scale। जब किसी बहुत बड़े एरिया में जब ये faulting process कभी हुआ होगा, ठीक है, 100 साल पहले, 200 साल पहले, तो आप देखते हो कि rift valleys बन जाते हैं। valleys क्या होते हैं? Who gonna tell me what are the valleys? क्या होता है वैली? You will have visited northern areas, नहीं देखे होंगे तो आप लोगों ने गूगल पे या इंटरनेट पे जरूर देखे होंगे वैलीज किस तरीके के होते हैं। Miss, like Yes. a lake. Yes, a lake, river or a stream, ठीक है? A rift valley is an elongated lowland between two highlands। ये हमेशा कहाँ क्रिएट होती है? एक दो हाईलैंड्स की या दो माउंटेन्स या दो रॉक्स के बीच में ये एक लोलैंड क्रिएट होती है विच इज फिल्ड विद द रिवर और लेक और अ स्ट्रीम that were created from the vertical displacement of rocks due to tensional or compressional force। ठीक है, we don't know, ठीक है, ये बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन है ये जियोलॉजिस्ट कर सकते हैं या साइंटिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? जियोलॉजिस्ट आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कौन सी फोर्स अप्लाई हुई होगी यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये वैली या XYZ वैली फॉर्म हो गई। यू विल हैव विजिटेड इन द नॉर्दर्न एरियाज, आपने हुंजा वैली देखी होगी, नीलम वैली देखी होगी, ये बेसिकली इसी तरीके से क्रिएटेड हुए होंगे, ठीक है? A rift valley forms when the central block slides downward relative to the side blocks। We can see in the diagram as well। Conversely, a rift valley can also form from a reverse fault caused by a compressional forces। Now we can see in the diagram। Yes, formation of a rift valley and formation form a normal fault and B from a reverse fault। आप देख सकते हो इस A डायग्राम में जो आपके पास दो आपके पास small diagrams दिए हुए हैं। Who gonna tell me in first diagram which force is applying? Where my cursor is moving? I hope everybody can see it। Which force is applying over here? Miss, a normal fault. Okay, but which force is applying? मैं force की बात कर रही हूँ। Tensional Miss, force. compressional. Compressional. Okay, now who is saying tensional?
नहीं confidence. Me. Me and Fatma. Okay. Okay. And who's saying is compressional? Yes, I am. Who I am? Please tell me the name. Javeria. Okay. It's a tensional. पहले जिसने भी बोला था इट्स करेक्ट, इट्स अ टेंशनल फोर्स. मैंने आपको कहा कि आइडेंटिफाई करें इन एरोज की डायरेक्शन से. ठीक है, यू नीड टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दीज एरोज. टेंशनल का मतलब क्या होता है? पुल्ड अपार्ट. ठीक है, जब ये पुल अपार्ट होगा, जब ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉल्ट लाइन, ये चीज जो है वो प्रेशर देने के बाद अलग होगी, तो ये फॉल्ट लाइन क्रिएट होने के बाद ये ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है. ठीक है, और ये कोई छोटे एरिया में नहीं होता, ये एक सिंपल एक छोटे रॉक के साथ नहीं होता, ये वहां होता है जहाँ के बहुत बड़ा लार्ज एरिया हो. ठीक है, जो कि 60-70 किलोमीटर पर वो एरिया स्प्रेड हो या वो रॉक स्प्रेड हो. बेसिकली ये सारे प्रोसेस जो है वहां पर हो रहे होते हैं. ठीक है, रिफ्ट वैली इसी तरीके से फॉर्म होती है. और इन रिफ्ट वैलीज को आप देख सकते हो कि जिसका अपवर्ड आप यू कैन सी, जो अपवर्ड आपके पास अपर पार्ट है ये वाइड है. ठीक है, वाइड डायरेक्शन, वाइड एरिया में फैला हुआ है. एंड रिफ्ट वैलीज, जहाँ पर रिफ्ट वैलीज लिखा हुआ है यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रीम होगी या लेक होगा या रिवर मौजूद होगा. पीपल कैन सी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दिस रिफ्ट वैली देयर आर द हाईलैंड्स, यहाँ पे माउंटेन्स होंगे. ऑन द अदर साइड इन द बी डायरेक्शन यू पीपल कैन सी, जब आपके पास रिवर्स फॉल्ट आती है जिसको हम ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट बोलते हैं, तो इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो कंप्रेशनल फोर्स इज अप्लाइंग ओवर हियर. इसकी वजह से फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई और उस फॉल्ट लाइन का एरिया अपर एरिया में क्या है? एक वाइड, एक नैरो सा है, एक छोटा सा अपर एरिया है जहाँ पे फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई है. जैसे when it goes down inside the earth crust, ठीक है, तो वो एरिया मजीद वाइड होता चला गया. That is this is the reason the rift valley is formed over here. ठीक है, I hope my point is clear to all of you. Yes, Fatma, you have any question? Yes, ma'am. Yes, beta. Fatma? Yes, I was saying that when the arrows like that, मिस तो जिसमें एरोज खींच रहे होते हैं वो टेंशनल फोर्स होती है और वो नॉर्मल फॉल्ट में होती है, और जिसमें दबा रहे होते हैं वो कंप्रेशनल Compress फोर्स कर होती रहे है होते हैं, और वो exactly. रिवर्स फॉल्ट में हो रही होती है. Yes, good. आपके पास बहुत कॉमन एग्जांपल है. नॉर्मल फॉल्ट में आपके पास जो है वो टेंशनल होती है, आपके पास रिवर्स फॉल्ट में आपके पास कंप्रेशनल होती है. ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? Block mountain is formed by a large scale displacement. Likewise, rift valleys of rocks by either tensional or compressional forces. A block mountain with a flat top is called a horst or a horst. ठीक है जी, जो आपके पास ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, जो उनका अपर एरिया होता है बिल्कुल फ्लैट होता है. ठीक है, वहाँ पे फॉल्ट लाइन क्रिएट होने के बाद वो जो ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है. या तो वो वाइड होता है या वो नैरो होता है. अगर वो नैरो होगा तो उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे वो नॉर्मल फॉल्ट के थ्रू जो है वो फॉर्म हुआ है. आप डायग्राम 2.9 ए में देखिए, फॉल्ट लाइन जो क्रिएट हो रही है इन द फर्स्ट डायग्राम, द अपर डायग्राम, दैट द टेंशनल फोर्स इज अप्लाइंग. ठीक है, और ये हॉर्स, ये ब्लॉक माउंटेन जो कि फॉर्म हुआ है और एकदम से जो है वो अपर एरिया में फॉर्म हो गया है, बेसिकली ये नॉर्मल फॉल्ट के थ्रू हुआ है. In the 2.9b diagram, you people can see overhanging escarpment is formed, जिसको हम हॉर्स भी बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं. ये किसके थ्रू हुआ है? ये कंप्रेशनल फोर्सेस के थ्रू हुआ है. ठीक है, जो कि रिवर्स फॉल्ट, जिसको हम रिवर्स फॉल्ट भी कहते हैं. यस, एनी क्वेश्चन सो फार? किसका क्वेश्चन है? ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स? एनीवन? मिस, ये फिगर 2.9 पार्ट बी दोबारा समझाते, मुझे समझ नहीं आया. बेटा, इट्स ऑल अबाउट दैट कि किस तरीके से आपकी जो है ब्लॉक माउंटेन्स या हॉर्स फॉल जो है वो फॉर्म हो रही होती हैं. ठीक है, आप देख सकते हो ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट हमने किस में देखा था? रिवर्स फॉल्ट में देखा था. ये जब होता है जब कंप्रेशनल फोर्स उस माउंटेन पे अप्लाई होती है और उसकी वजह से एक फॉल्ट लाइन क्रिएट होने के बाद एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर जाता है और इट्स स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल ब्लॉक. ठीक है, जो कि अपनी जगह से मूव नहीं किया गया. तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है जब आपके पास रिवर्स फॉल्ट होता है. ठीक है, एनी कंफ्यूजन सो फार? अगर अभी समझ नहीं आया तो प्लीज यू मे आस्क.
Okay, on the same page of your book on page number 20 आप देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल दी है अबाउट द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट. An example of Rift Valley and Block Mountain system can be found in the East African Rift Valley system in Africa. The African continental crust has developed fault lines, causing one part to move eastward while the other part to diverge westward. The result is the formation of a series of rift valleys. Valleys can stretch for a few hundred kilometers each and are flanked by steep-sided valley walls. Some of the rift valleys are about 30 to 60 किलोमीटर्स वाइड. तो आपको यहाँ पर एक अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की एग्जांपल दी हुई है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वैलीज फॉर्म हुई थी और अभी भी वहाँ पे जो है वो वैलीज फॉर्म्ड है, ठीक है, बनी हुई हैं, और उनमें रिवर, नॉर्मल वाटर एंड दे ऑल बेसिकली कंटेन वाटर. You can see in the diagram 2.11 as well. ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, किस तरीके से जो है आपके पास फोल्ड माउंटेन्स जो है वो फॉर्म्ड हुए, और आप देख सकते हो एक बीच में एक स्पेसिफिक एरिया दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम रिफ्ट वैली बोल सकते हैं. यहाँ पे या तो कोई लेक होगा या रिवर होगा या स्ट्रीम होगा, ठीक है. एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम?